हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 10 सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 26 जो आपकी 3 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। एक हमने वर्कशीट नंबर 25 के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में कुछ टॉपिक्स जो थे वो डिस्कस किए थे कि वो होती क्या हैं, ठीक है, उनका जो है वो महत्व क्या होता है, वो खेती बाड़ी के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर कैसे डिपेंड करती हैं या एग्रीकल्चर उनके ऊपर कैसे डिपेंड करता है, वो चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब क्या होता है कि अब हमने आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री इसके बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी जो विनिर्माण उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसे लगाने की आइडियल लोकेशन एक अच्छी जगह क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी उद्योग लगता है ना, तो जो उद्योगपति होते हैं या उसके साथ के जो लोग होते हैं वो नीचे जो आपको ये चीज़ें दी हुई है इनके ऊपर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कैसे? पहला, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट द साइट। पहले वो क्या करते हैं, विजिट करते हैं अलग अलग जगहों के ऊपर, वहाँ पे जाके वो देखते हैं कि उनको कच्चा माल जो है वो मिल सकता है या नहीं। यानी कि आसपास मान लो किसी ने जो कॉटन है, ठीक है, या जो शुगर है उसकी इंडस्ट्री लगानी है। अगर किसी ने शुगर की इंडस्ट्री लगानी है तो वो देखेगा कि आसपास में गन्ने की खेती कितनी होती है और कितनी दूरी के ऊपर होती है और किस रेट के अंदर ऊपर जो है वो गन्ना बिकता है, ठीक है, वो ये चीज़ देखेगा। और उसके बाद में उसको कच्चा माल मिल गया। दूसरे स्टेप में वो आएगा कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद में वो देखेगा कि जो कच्चा माल उसको मिल गया, ठीक है, वो उसके बाद में जो उससे नई चीज़ तैयार करनी है, नई चीज़ कुछ मैन्युफैक्चर करना है, जैसे गन्ने से शुगर बनानी है, चीनी बनानी है, हमने शुगर केन से शुगर बनानी है, ठीक है, तो उसके अंदर कितना खर्चा आएगा, कौन कौन सी मशीनें जो है वो उसको यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, तो कितना प्रोडक्शन के अंदर खर्चा आएगा। और वो जो उसने चीनी बना ली है उसको बाजार तक लेके जाने में, मार्केट तक लेके जाने में कितना खर्चा आएगा, मार्केट में अंदर उसके रेट कितने हैं, किस भाव के ऊपर वो बिक रही है। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, साइट के ऊपर यानी कि फैक्ट्री के अंदर, कारखाने के अंदर कितना जो है वो खर्चा उसके ऊपर लगेगा। यानी कि उसको जो मजदूर आ रहे हैं उनको कितना वेतन देना पड़ेगा, कितना बिजली पानी का खर्चा होगा, कितनी मशीनों का खर्चा होगा या कितनी मशीनें वहाँ पे लगानी पड़ेगी, कितनी इमारतें हैं वो बनानी पड़ेंगी। तो साइट के ऊपर वो अलग अलग देखेगा कि कितनी चीज़ें जो है, कितना खर्चा उसका लग सकता है। लास्ट होता है डिसीजन ऑफ द टू लोकेट द फैक्ट्री एट साइट। उसके बाद में ये सारी चीज़ें देख के इनमें से ज़्यादा चीज़ें अगर उसको मिल जाती हैं तो उसके बाद में वो डिसाइड कर लेता है कि हाँ भाई मैं तो यहाँ पे अपनी जो चीनी की फैक्ट्री है, शुगर की फैक्ट्री है, वो लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए, इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कम्प्लेक्स इन नेचर। इंडस्ट्रियल लोकेशंस हैं जो वो कम्प्लेक्स होती हैं नेचर में। कम्प्लेक्स होने का मतलब क्या है कि एक इंडस्ट्री को लगाने के लिए जितने भी चीज़ें हमें चाहिए होते हैं, जो भी हमें कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, वो एक जगह के ऊपर नहीं मिलते हैं, ठीक है। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, किस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं? एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो कच्चा माल है, जैसे गन्ने से शुगर बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए गन्ना वहाँ पे कितना मिलता है, किस रेट के ऊपर मिलता है, कितनी वहाँ पे खेती होती है, कितनी दूरी पे वो मिलता है, कितने साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में है लेबर, यानी कि जो मज़दूर आएंगे वो कैसे होंगे, कितने मज़दूर वहाँ पे मिल सकते हैं, किस वेतन के ऊपर वो काम करने को तैयार होंगे, कितने घंटे वो काम कर सकते हैं। वैसे तो इंडिया के अंदर जो मज़दूर एक्ट है यानी कि लेबर एक्ट है वो है, उसके अकॉर्डिंग आप 7 से 8 घंटे ही शायद उनसे काम करवा सकते, उससे ज़्यादा नहीं करवा सकते, बट वो सारी चीज़ें ये देखते हैं। कैपिटल यानी कि उसके पास पैसा कितना है, ये चीज़ भी देखते हैं कि किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि आपके पास पैसा कितना है। उस पैसे से ही आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, उस पैसे से ही आप, उसी पैसे में से आप मजदूरों को भी दोगे, उसी पैसे से आप मशीनें भी खरीदोगे, उसी पैसे से आप पानी और जो बिजली का खर्चा है वो भी निकालोगे और उसी पैसे से आप ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी निकालोगे। तो इतना पैसा एक बार आपके पास होना चाहिए कि एक बार आपने अपनी चीज़ को प्रोड्यूस करके मार्केट तक लेके जा सको। उसके बाद में जब वो बिकेगी तो दोबारा आपके पास पैसा जो है वो आना शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में है पावर, यानी कि पावर के सोर्सेज आपके पास होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी चाहिए होते हैं, चाहे वो मैकेनिकल पावर है चाहे वो इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है। उसके बाद में मार्केट यानी कि बाजार, वो तो सबसे ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर किसी ने प्रोड्यूस किया तो उसको बेचने के लिए बाजार तो या दुकान तो चाहिए होगी, तो बाजार उस इंडस्ट्री से कितना दूरी के ऊपर है वो चीज़ भी निर्भर करती है, ठीक है। उसके बाद में कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि ये सारी चीज़ें रेयरली एक जगह के ऊपर नहीं मिलती हैं, तो मैन्युफैक्चरर
इंडस्ट्री लगाने वाले क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये फैक्टर्स कहीं कहाँ पे मिल सकते हैं उनको, ज़्यादा से ज़्यादा और कम कॉस्ट के ऊपर कहाँ पे मिल सकते हैं। अगर मान लो 10 फैक्टर हैं तो 10 में से अगर 7-8 उनको मिल जाते हैं कहीं पे लो कॉस्ट के ऊपर, तो भी वो एक आधे की भरपाई अपने आप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में है समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन नियर द सिटीज़। कुछ क्या होती है, जो इंडस्ट्रीज होती है वो नियर द सिटी होती है। जैसे आप दिल्ली के आसपास देखो, मुंबई के अंदर देखो, बेंगलुरु के अंदर देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो लगी हुई हैं, ठीक है। गुड़गांव के अंदर देखो, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है वो गो हैंड इन हैंड, एक दूसरे के हाथ एक साथ साथ चल रही हैं, ठीक है। सिटीज़ प्रोवाइड मार्केट्स, ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स एंड फाइनेंशियल एडवाइस टू द इंडस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करवाती है, क्या चीज़ें प्रोवाइड कराती है, एक तो मार्केट प्रोवाइड कराएंगी, शहरों के अंदर बाजार होगा। दूसरा क्या करवाती है, बैंकिंग की सुविधा, कोई लोन लेना है, कोई इंश्योरेंस करवाना है वो प्रोवाइड करवाएंगी। यातायात के साधन, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी। लेबर जो है वो प्रोवाइड करवाएगी। कंसल्टेंट्स यानी कि जो सुझाव देने वाले होते हैं कि आप ऐसा कर लो, ऐसा होता है, हमारे एरिया के अंदर ऐसे लोग होते हैं, वो ऐसी ऐसी चीज़ों को लेते हैं, तो आप ऐसी ऐसी चीज़ों को बनाओ, ठीक है। उसके बाद में फाइनेंशियल एडवाइस देने वाले मिल जाएंगे कि कहाँ पे कितना पैसा जो है वो लगाना है, कितने कितने आपके खर्चे होंगे, कितने में आपका जो प्रोडक्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन पहला है हमारे पास, विच प्लेस इज सूटेबल फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। कौन सा प्लेस जो है वो सूटेबल होता है इंडस्ट्री लगाने के लिए। दे आर लोकेटेड एट सर्टन प्लेसेस ओनली वेयर दे गेट फेवरेबल कंडीशंस टू थ्राइव। इंडस्ट्रियल लोकेशन इज गवर्नर्ड बाय मेनली बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें चाहिए होती हैं। पहला, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी चाहिए होते हैं, सोर्स ऑफ वाटर चाहिए होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंस चाहिए होती है, डिमांड इन मार्केट चाहिए होता है, स्किल्ड लेबर्स एंड वर्कर्स चाहिए होते हैं, मतलब ट्रेंड जो होते हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एंड मैनी इंडस्ट्रीज कम टुगेदर एट अर्बन। यानी कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक साथ उस मतलब जो है अर्बन एरियाज़ के अंदर आके उनकी डेवलपमेंट करती हैं, ठीक है। सो ये कुछ सोर्सेज हैं जो हमें चाहिए होते हैं उस इंडस्ट्रियल साइट के ऊपर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, While industries promote urbanization, industries also benefit from cities. How? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है वो हैंड इन हैंड चलते हैं। सिटीज़ प्रोवाइड करवाती हैं इंडस्ट्रीज़ को, सिटीज़ क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाती है, जैसे बैंकिंग, ठीक है, मार्केट, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, ठीक है। उसके बाद में कंसल्टेंट, रिजल्टेंट नहीं है यहाँ पे, कंसल्टेंट है, फाइनेंशियल एडवाइस, ये चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ हिस्टोरिकली लेड टू द अर्बनाइजेशन बाय क्रिएटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट ड्रा द पीपल टू द सिटी। अर्बनाइजेशन इज टिपिकली बिगिन विद द फैक्टर or multiple factories are established within a region, thus creating the high demand of factory labor. अदर बिजनेसेस सच एज बिल्डिंग मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर, ऐसे अलग अलग बिजनेसेस जो है वो लोग फैक्ट्रियों के साथ अपने स्टार्ट कर सकते हैं। लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो होती है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है इंडस्ट्रीज लगने से। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज मार्केट अवेलेबिलिटी हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, थिंक एंड राइट। कि जो बाजार की उपलब्धता है, बाजार के पास होने से जो इंडस्ट्री है उसकी डेवलपमेंट, उसका विकास कैसे होता है, आप सोचिए और उसको लिखिए। तो है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज द मार्केट फॉर द कंजप्शन ऑफ फिनिश्ड गुड। देखो, कोई भी फैक्ट्री है उसके अंदर कोई चीज़ बनेगी तो उसकी खपत के लिए लोग तो होने चाहिए, बाजार तो होना चाहिए, तभी वो इंडस्ट्री डेवलप करेगी ना। अगर बाजार ही नहीं होगा, जो चीज़ आपने बनाई है वो बिकेगी नहीं, तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी, ठीक है। द इंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज मीनिंगलेस अंटिल द फाइनल प्रोडक्ट रीचेज द मार्केट। यही चीज़ मैंने बताई कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो बन गया, ठीक है, वो तब तक मीनिंगलेस है, तब तक उसका वो यूजलेस है, जब तक वो मार्केट में पहुंच के अच्छे दाम के ऊपर बिक नहीं जाता। Proximity to the market is essential for quick execution of manufacturing good. This is helpful in reducing transport cost and consumers can get goods at cheaper rate. बाजार पास में होगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन की ऊपर जो कॉस्ट लगती है, पैसे लगते हैं, वो बचेंगे और लोग जो हैं उनको भी चीपर रेट के ऊपर जो अपनी चीज़ें हैं वो मिलेंगी। यानी कि आपको कई बार लोगों से बोलते देखा होगा कि सीधी फैक्ट्री से आई है इसलिए सस्ती है, ठीक है। तो फैक्ट्री से निकल कर डायरेक्ट अगर मार्केट के अंदर कोई चीज़ आ जाती है तो वो सस्ती होती है। एक क्या होता है कि कोई बेंगलुरु के अंदर फैक्ट्री है और उसका माल पंजाब में आ रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसके बीच में ऐड होती जाती हैं। कई लोगों का प्रॉफिट जो है उसके अंदर ऐड होता जाता है और 2000 की चीज़ 5000 की हो जाती है पंजाब में पहुँचते पहुँचते, ठीक है। उसके बाद में इफ़ यू वॉन्ट टू सेटअप एन इंडस्ट्री then which two things will taken care of the most and why। अगर आप कोई एक इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो आप कौन सी 2 चीज़ों का ध्यान रखोगे और क्यों। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखो, कोई भी इंडस्ट्री लगानी है उसका सबसे बड़े 2 काम होते हैं। पहला है
अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, और दूसरे हैं मजदूर। चाहे जितनी मशीनें आ गई हों पर मजदूर को होना जरूरी होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। तो सस्ती लेबर, सस्ते मजदूर जहाँ पे मिले, तो पहला अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल नियर द इंडस्ट्रियल साइट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि ये जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है उसकी कॉस्ट को कम करेगा। चीपर लेबर, द की टू द डिसीजन ऑफ फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट कॉस्ट मतलब कम से कम जो पैसे हैं वो लगने चाहिए, ये हम सोच के चलते हैं, ठीक है। लेबर्स आर नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, हर एक तरह की इंडस्ट्री के लिए जो लेबर्स होते हैं वो नेसेसरी होते हैं, जरूरी होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन पार्ट, ठीक है। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 and 4, इनको आप यहाँ पे पोज करके लिखिए, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन 1 and 2। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको लिख लें, ठीक है, पोज करके। एंड उसके बाद में है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1।